तो भाई लोगों, फाइनली कल की 2898 एडी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। जहां भाई इस मूवी का एक्सपीरियंस एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो भाई पैसा वसूल। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी या फिर मेरी जो एक्सपेक्टेशन मैंने इस मूवी से बना रखी थी, उस सब पे ये पिक्चर खरी उतरती है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके सबसे मेन चीज पे, जो कि है VFX। यानी कि सब लोगों को यही जानना होगा कि इस पिक्चर के VFX कैसे हैं, सेट डिज़ाइन कैसा है। तो उसके ऊपर बात करूं तो VFX इसके काफ़ी अच्छे हैं। जहां मैं मेजॉरिटी पोर्शंस में कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे VFX हैं, काफ़ी अच्छे से उन्हें यूज़ किया गया है। कुछ पोर्शन में कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने कुछ सीक्वेंसेस में VFX उतना अच्छे से नहीं किया है, जो कि कॉस्ट कटिंग है। समझ में आता है कि भाई 600 करोड़ है तो कुछ विजुअल्स पीक करेंगे और कुछ तो नहीं भी करेंगे, बट ओवरऑल नेट अगर हम क्वालिटी देखें इस पूरे VFX की तो काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर मैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो भाई इस चीज़ को नोटिस न करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि पूरी मूवी में इस चीज़ ने कई सारे सीन्स को एलिवेट किया है। कुछ जगह बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम से चालू हो जाता है, जैसे प्रभास को जब भी दिखाया जा रहा है तो एक पर्टिकुलर म्यूजिक है उनके कैरेक्टर को लेके, वो कुछ पॉइंट्स पे ऐसे ही बजा दिया, जो कि मूवी देखते वक्त तो मुझे नोटिस नहीं हुआ, बट जब घर पे इतनी देर बैठा हूँ और इतने सारे रिव्यूज़ देखे हैं और दिमाग में अब कब से कल की ही चल रहा है, तो अब जाके वो चीज़ पॉइंट आउट हो रही है। बट मूवी देखते वक्त ये वाली कमी मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुई। वहीं पर अगर इन दोनों पॉइंट्स के अलावा एक और चीज़ है अगर जिस पर हमें बात करनी चाहिए तो वो है अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा। भाई कोई एक बार भी बोल दे अगर कि भाई इस पूरी मूवी में आपको एक चीज जो सबसे तगड़ी लगी हो, सबसे तगड़ी, तो वो क्लाइमैक्स के बाद अश्वत्थामा का कैरेक्टर है। भाई बहुत ही तगड़ा था। जिस तरीके से उस कैरेक्टर को लिखा गया है, जिस तरीके से मूवी स्टार्ट ही उन्हीं से होती है और जिस तरीके से चलती है उनके कैरेक्टर के थ्रू, जो उनका पेन दिखाया है, और अमिताभ बच्चन सर का मैं फैन हो गया लिटरली। बहुत तगड़ा काम किया उन्होंने लिटरली। जहाँ अगर आप देखोगे कि इस एज में, मतलब ऑलमोस्ट 80 साल के उम्र है उनकी, जितना मैंने गूगल पे देखा है 81 ईयर्स के आसपास की उनकी एज है। इस एज में इस रोल को उन्होंने जिस एनर्जी के साथ किया है, जिस आवाज़ के साथ, मतलब जो कह सकते हैं एरोगेंस जब उन्हें दिखाना था अश्वत्थामा का, तो जो उन्होंने टोन यूज़ किया है वो टोन का तो मैं फ़ैन हो गया लिटरली। जिस टोन में उन्होंने एक प्रॉपर सीन है, मतलब उनका और श्री कृष्ण का मूवी की स्टार्टिंग में ही, और जो काउंटर में वो एक डायलॉग बोलते हैं अपनी वॉइस में, वो भाई उसी से जो फिल्म पीक की थी मेरे लिए, वहाँ से ही मैं मतलब पिक्चर के लिए हाइप बहुत तगड़ी सेट हो गई कि भाई पहला ही सीन इन्होंने महाभारत का पटका, और ऐसा पटका कि भाई मज़ा ही आ जाए। वहाँ से फिर जो पिक्चर चालू होती है और चालू होते होते हमें काशी दिखाया जाता है, काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लोर कराई जाती हैं। जहाँ इस रिव्यू में मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं स्पॉइल ना करूँ चीज़ों को, स्पॉयलर्स कम ही हैं इस रिव्यू में। एक स्पॉइलर रिव्यू वीडियो भी मैं इस पर बनाने की कोशिश करूँगा, बन जाता है तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव में मुझे दिशा पटानी का कैरेक्टर लगा। मतलब उस कैरेक्टर का पर्पस तो समझ में आता है कि हाँ, उस कैरेक्टर को आपने थोड़ा ग्लैमर ऐड करने के लिए और प्रभास को कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए आपने वो यूज़ किया है, बट वो पूरा ही सीन ऐसे कह सकते हैं अच्छे से लिखा नहीं गया, या फिर उस सीन को अच्छे से प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी हमें कुछ सेकंड्स में ऐसे ऐसे करके वो दिख जाता है, जहाँ इस चीज़ को और अच्छे से सेटअप किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। और दिशा पटानी का कैरेक्टर थोड़ा इसमें वेस्ट फील होता है। वेस्ट तो क्या है, वो कैरेक्टर नहीं भी होता तो भी पिक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो कुछ सीन्स, जैसे मैंने अपने VFX वाले पॉइंट में ही कहा था कि कुछ सीन्स में कॉस्ट कटिंग होती है और वो हमें दिखता भी है। बाकी अगर एक्शन सीन्स की बात करें, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस मूवी के लिए, कि जो भी लोग इसे देखने जा रहे हैं वो मेजॉरिटी एक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे होंगे, तो एक्शन सीन्स मुझे इसके पर्सनली फर्स्ट हाफ के अंदर ठीक लगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर सिर्फ प्रभास का एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि अच्छी खासी लेंथ रखता है। बाकी एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे क्विक कट्स में निकल जाते हैं, बट प्रभास वाला एक्शन सीन स्टार्टिंग में अच्छा था, होलोग्राम के साथ जो किया वो अच्छा लगा मुझे। बट उसके अलावा जितना भी कोरियोग्राफी वाला पार्ट था वो ठीक ही था। और मेरे लिए इस मूवी की जो कॉमेडी थी वो भी अच्छी थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। कुछ जगह पे लगता है कि नहीं करना चाहिए था और कुछ जगह पे लगता है कि हाँ अच्छा किया है।
बट ओवरऑल मैं इसकी कॉमेडी से इम्प्रेस ही हूँ, मतलब ठीक ही है, अच्छा है, हंसी आती है। बाकी अगर बात करें प्रभास की, तो हाँ, इस मूवी के अंदर बाहुबली वाला प्रभास देखने को मिलता है, लिटरली बाहुबली वाला प्रभास देखने को मिलता है। और वो क्लाइमैक्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, प्रभास को काफ़ी अच्छे से न्यूट्रलाइज किया है, जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया है इस मूवी के अंदर। पर्सनली लगता है कि भाई ये उनका एक तगड़ा कमबैक है। मतलब सलार को भी मैं इसके आगे नहीं गिनूंगा, क्योंकि सलार में उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर ही वैसा था, साइलेंट रहना, डल रहना, इस वजह से उस कैरेक्टर से जो कमबैक चाहिए था वो उतना नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक्शन में उस हिसाब से पे ऑफ नहीं मिलता है। बट उसके अपोजिट इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में प्रभास की कॉमेडी भी मुझे पसंद आई, उनकी एक्टिंग, और एक पॉइंट पे जो उनमें नेगेटिव शेड्स जो हमें हल्के से उनके देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी मूवी में प्रभास सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे सीरियस होना होता है वहाँ पे सीरियसनेस भी दिखाई है। और सीरियसनेस की अगर हम बात करें तो भाई इस मूवी में जब जब कमल हसन सर, अमिताभ बच्चन सर या फिर दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जब जब स्क्रीन पे दिखता है और उससे रिलेटेड कुछ भी हमें दिखाया जाता है, तब सीरियसनेस रहती है। और ट्रेलर के टाइम पे, मतलब रिएक्शन वीडियो में ही और के टाइम पे जो मैंने चीज़ बोली थी, शायद बोली थी या नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट जो चीज़ मैं रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे दिमाग में आई थी कि अश्वत्थामा और प्रभास के बीच में जो भी फाइट होंगी वो एपिक रहेंगी। भाई वो मजाक नहीं निकला, भाई पिक्चर के अंदर इतनी तगड़ी फाइट्स देखने को मिली है। अमिताभ बच्चन प्रभास की फाइट, जो कि इंटरवल के भी बाद में आती है, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्लाइमैक्स के अंदर भी हमें जो फाइट देखने को मिलती है, भाई फुल पैसा वसूल है। असली सीजी का यूज़ जो इन्होंने क्लाइमैक्स के अंदर किया है, कि भाई एक छोटी सी लोकेशन से एक शिप जा रहा है और उसके बाद हमें वो पूरा शंभाला देखने को मिल रहा है वॉर सीक्वेंस में, मज़ा आ जाता है। और ये मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आप सबने ट्रेलर देखा है, आप सबको मालूम है कि ट्रेलर का कितने शॉट्स हैं, बट मैं एक पर्टिकुलर शॉट का बिना स्पॉयलर्स के डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं। और जब शॉट्स की बात निकली है तो भाई साहब इसके विजुअल्स, मतलब इसके कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन देख के मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली कमल हसन के यास्किन का इंट्रोडक्शन, कमल हसन के यास्किन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी तगड़ा था, जिस तरीके से प्रेजेंट किया है उसे। वहीं दीपिका पादुकोण का एक कह सकते हैं एक सीन है फायर के बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली शूट किया गया है, काफ़ी मज़ा आया उसको देख के, गूज़बम वाली फीलिंग आई। मेरा दोस्त बोल रहा था पद्मावत वाला सीन है, मैंने कहा यार वहाँ पे भी एपिक लगा था और यहाँ पे भी एपिक लगा है भाई, जिस तरीके से उसे दिखाया है। और भाई इसमें एपिकनेस की बात करें तो कई सारे शॉट्स हैं ऐसे, ये तो मैंने आपको 2 ही गिनाए हैं, जिसमें से यास्किन वाला तो मुझे और तगड़ा लगा। एक क्लाइमैक्स में एक शिप वाला भी है, वो भी मुझे ओवरऑल बहुत अच्छे लगा। और कह सकते हैं कि मूवी में अच्छी खासी डिटेल्स हैं इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर, और सीक्वल के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं, जिस पर हम भविष्य में किसी वीडियो में बात करते हुए दिखेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पे मैं कहूँगा कि पिक्चर जाके देखो, बहुत अच्छी है, मिस मत करो, स्पॉइलर से दूर रहो, और स्पेशली क्लाइमैक्स के स्पॉइलर से तो दूर ही रहना। टाइटल आता है नाग अश्विन के नाम का, उसके बाद एक सीन है जिसे मिड क्रेडिट कहते हैं, जितनी मेरी नॉलेज है। उस मिड क्रेडिट सीन को मिस मत करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए अच्छा सेट करता है। नाग अश्विन के मतलब डायरेक्टर का नाम आने के बाद वो सीन देखने को मिलता है। और एंड तक मत बैठना, क्योंकि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। मैं एंड तक बैठा हुआ था पागलों की तरह दोस्त के साथ, हम दोनों शक्लें देख रहे हैं, फिर वहाँ पे जो पीवीआर का स्टाफ था वो पीछे से लोगों को भेज रहा था, और हम समझ गए हमारे भी जाने का टाइम हो गया है, तो हम भी निकल आए। बट एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा था, जाओ जाके देखो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए